गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री
शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। प्रत्येक कहानी में एक संदेश, एक मैसेज दिया जाता है और कहानी के माध्यम से एक आसान तरीके से उसे सर्वसामान्य मनुष्य तक पहुंचाया जा सकता है। यानी छोटे से छोटा बच्चा भी कहानी के माध्यम से उस संदेश को समझ सकता है। ऐसी ही आज की कहानी है। आज की कहानी विजयनगर राज्य की कहानी है। दक्षिण भारत में विजयनगर नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा खूब प्रतापी, खूब अच्छा शासक और अच्छी राज्य व्यवस्था दिखने वाला था। तो समस्या ये खड़ी हो गई कि राजा निसंतान था और जब राजा की मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद में एक बहुत बड़ी समस्या राज्य के सामने खड़ी हो गई कि राजा के बाद में इस सिंहासन पे किसे बिठाया जाए। कौन ऐसा योग्य व्यक्ति है जो भूतपूर्व राजा की जगह ले सके, वैसे ही शासन व्यवस्था देख सके, वैसे ही राज्य का कारोबार देख सके। तो बाद में मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक हुई और आपातकालीन बैठक होने के बाद फिर भी अलग अलग मतांतर थे और कोई भी निश्चित नतीजे के ऊपर कोई भी पहुंचने को तैयार नहीं था। किसी के कुछ मत थे, किसी के कुछ मत थे। तो पूरा मंत्रिमंडल ही ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था, ये निश्चित नहीं कर पा रहा था कि राजा किसे बनाया जाए। तो सर्वानुमति से उनके मंत्रिमंडल में एक प्रस्ताव पारित हुआ कि हम एक काम करते हैं, भूतपूर्व राजा अपने राज्य के सारे महत्वपूर्ण निर्णय राजगुरु के आश्रम में जाके करता था, उनकी सलाह से करता था, उनकी मदद से करता था
तो हम भी सब जाकर के उनको रिक्वेस्ट करते हैं, उनको विनती करते हैं। तो सब लोग दूसरे दिन सवेरे वहाँ के राजगुरु के आश्रम में गए, उनकी चरण वंदना की, इनको प्रार्थना की कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है, हमारे राजा की मृत्यु हो गई है और मृत्यु के बाद किसे राज सिंहासन पे बिठाया जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न सबके सामने खड़ा हो गया। तो हमारी इच्छा है इस संकट में से आप हमें बाहर निकालिए। आप हम में से जिस व्यक्ति को राजा के लिए चुन लेंगे, हम उस व्यक्ति को राजा के रूप में स्वीकार कर लेंगे। आप निर्णय लीजिए। लेकिन राजगुरु ने कुछ विचित्र ही निर्णय लिया। राजगुरु ने कहा, आप सब अपने राजधानी जाइए और कल सुबह इस राज्य के सीमा में जो भी व्यक्ति सर्वप्रथम प्रवेश कर जाएगा उसको राजा बना दीजिए। ये मेरा निर्णय है। सबने मान्य कर लिया। दूसरे दिन सवेरे 4 बजे से ही पूरे सड़कों को धोया गया, सड़कों पे अच्छी रंगोली निकाली गई, सड़कों पे हार फूल लगाए गए, वहाँ के गेट को खूब सजाया गया, खूब दिए लगाए गए और उसके राजधानी के सीमा के द्वार के ऊपर खूब बैंड बाजे के साथ, नृत्यांगनाओं के साथ, वाद्य वृंद के साथ सब राज्य के लोग एकत्र हो गए और सुबह से 4 बजे से प्रतीक्षा करने लग गए कि कौन हमारा भावी राजा है, कौन राजा आने वाला है, कौन व्यक्ति आने वाला है, किस व्यक्ति को इस देश का राजा बनाने वाले हैं। सबको जिज्ञासा थी और सब लोग खूब उत्सुकता से सुबह 4 बजे से अपने नए राजा का इंतजार कर रहे थे, राह देख रहे थे। तो 4 बज गए, 4:30 बज गए, 5 बज गए, 5:30 बज गए, कोई आया ही नहीं। तो बड़े निराश हो रहे थे, कोई भी नहीं आया। क्या हमारे देश का कोई राजा ही नहीं होगा? हमारे देश में कौन राजा होगा? तभी 6 बजने को 5-1 मिनट कम ही थे। उसी समय अचानक पड़ोसी राज्य का भिखारी रामू भीख मांगते 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 उस राज्य से तंग आ गया, चलो इस राज्य में आके मांगते हैं, ऐसा सोच करके वो इस राज्य में प्रवेश कर गया। और जैसे ही इस द्वार से प्रवेश कर गया, सब लोग दौड़ते दौड़ते आए, महाराज महाराज महाराज। तो जैसे ही सिपाहियों को अपनी ओर दौड़ते देखा तो रामू को लगा शायद यहाँ भीख मांगना मना है, कानूनी जुर्म है, इसलिए मुझे पकड़ने के लिए आए। वो भागने लग गया, उसके पीछे सैनिक भागने लग गए। उसके बाद में 2 सैनिकों ने जाके उसको पकड़ लिया और 2 सैनिकों ने जाके पकड़ लिया और 2 सैनिकों ने उसको हार पहना दिया, महाराज महाराज महाराज। तो रामू भिखारी बेचारा बता रहा था, मैं रामू भिखारी हूँ, मैं राजा नहीं हूँ, पड़ोस के राज्य में भीख मांगता हूँ, पड़ोसी राज्य का भिखारी हूँ, रामू भिखारी, रामू, मेरा नाम रामू। मंत्रियों ने कहा, महाराज आप कल क्या थे उसको हमको कुछ लेना देना नहीं, आपका नाम क्या है उससे भी हमको कुछ लेना देना नहीं है, आप कौन से राज्य से आए उसको भी हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमको हमारे गुरुदेव ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस राज्य के सीमा में प्रवेश करेगा वो तुम्हारा भावी राजा है। आज आपने हमारे राज्य के सीमा में प्रवेश किया है, आज से आप हमारे राजा हैं। अब पहले आप कौन थे उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। रामू ने बेचारे खूब समझाने का कोशिश किया, मैं राजा के लायक नहीं हूँ, मेरे को राज्य कारोबार का कोई आदत नहीं है, मेरे को कुछ उसका जानकारी नहीं है, मैं रामू भिखारी हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कोई उसको सुनने को तैयार ही नहीं था। सब ने उसको पकड़ करके रथ में बिठा दिया और जैसे ही रथ में बिठाया एकदम बैंड बाजे वाद्य वृंद सब बजने लग गए, राजा आ गए, राजा आ गए, राजा आ गए। और उसके बाद में नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही है, आगे सही जुलूस चल रहा है। ऐसा जुलूस चलते ही चलते वो रामू बेचारा समझा समझा के थक गया
कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे राज्य में कभी नहीं आऊँगा। कुछ नहीं, कोई सुन नहीं रहा था। उसको लेके राजमहल में बिठा दिया और इतना गंदा था वो कि उसके शरीर से बदबू आ रही थी, शायद कई दिनों से नहाया ही नहीं था। तो उसको एक टब बाथ में डाला गया और डाल के उसको खूब गुलाब जल डाला गया, इत्र डाला गया, खूब सुगंधित द्रव्य डाले गए और उसको खूब जोर जोर से घिस घिस के नहलाया तो खूब गंदा पानी निकला, क्योंकि कई दिनों से नहाया ही नहीं था, उसके शरीर से बदबू आ रही थी। उसके बाद में उस टब में से उसको बाहर निकाला, खूब अच्छे से वस्त्र पहनाए, उसके बाद में खूब अच्छे जेवर पहनाए, उसके बाद में खूब अच्छी पगड़ी पहनाई, खूब अच्छा कोट पहनाए, खूब अच्छे से तैयार करके उसको राजमहल के राज दरबार में लाया गया। और राज दरबार में लाने के बाद में राज सिंहासन पे बिठाया गया और राज सिंहासन पे बैठने के बाद में उसका राज तिलक किया गया है। वहाँ के मंत्रियों ने, वहाँ के ब्राह्मणों ने, वहाँ के गुरुओं ने, सबने मिलकर के उसका राज तिलक किया और मंत्रियों ने उनके सर के ऊपर सोने का मुकुट रखा और जैसे ही मुकुट रखा उसको 21 तोपों की सलामी दी गई और उसके बाद में सब ने उसको वंदना किया, नमस्कार किया और सब लोग खुश हो गए, सब लोग प्रसन्न हो गए कि हमारे देश को नया राजा मिल गया। और ऐसा सब चल ही रहा था। तो वहाँ पे खूब आसपास के राज्य के राजदूत आके खड़े थे और प्रत्येक राजदूत आगे आता था, आगे आकर के उसके हाथ में नजराना रहता था। वो नजराना लेकर के उसमें हीरे रहते थे, मोती रहते थे, अच्छी मिठाइयाँ रहती थी, अच्छे फल रहते थे, अच्छे फ्रूट्स रहते थे। ऐसा नजराना लेके रामू भिखारी के पास आता था। जैसे सिंहासन के पास आता था, ये रामू भिखारी उठ के खड़ा हो जाता, दे 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 दे। वो तो देने को ही आए थे, लेकिन इसकी आदत पे इसका नियंत्रण नहीं था, क्योंकि कोई भी संपन्न व्यक्ति दिखा, कोई भी अच्छा व्यक्ति दिखा, तो ये तुरंत भीख मांगने के लिए इसके दोनों हाथ खड़े हो जाते थे, दे 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 दे। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। 3 बार होने के बाद में इसको खूब आत्मग्लानि हुई। ये राज दरबार छोड़ करके अपने राजमहल में चला गया। राजमहल में जाके 3 दिन तक रोता रहा और 3 दिन तक उसको सूझा ही नहीं ये मेरे आदत पे कैसे नियंत्रण करूं, कि राजा कभी भीख मांगता है क्या? होगा मैं रामू भिखारी, लेकिन पहले था ना, अभी मैं राजा बन गया हूं, लेकिन फिर भी मेरे को उसका एहसास नहीं है कि मुझे क्या मिला है और मैं अभी भी अपने आप को भिखारी समझ रहा हूँ। इस स्थिति से कैसे निकलूँ, कैसे बचूँ? उसके खूब आत्मग्लानि हुई उसको। तो उसने फिर अपने सैनिकों को पूछा, अपने चाकरों को पूछा कि ये किसने मेरे को राजा बनाया? ये मंत्रियों ने बनाया? बोले नहीं, खूब दूर एक आश्रम है, उस पहाड़ी के ऊपर एक आश्रम में राजगुरु रहते हैं और राजगुरु ने कहा है कि जो व्यक्ति इस राज्य के सीमा में पहले प्रवेश करे उसको राजा बना दो। तो उसके समझ में आया, अच्छा मतलब सारे झमेले की जड़ वो राजगुरु है। तो इसने क्या करा, उस राजगुरु के आश्रम में गया, उनकी चरण वंदना की। महाराज, आपके सलाह के कारण, आपके कहने के कारण इन लोगों ने मुझे राजा बनाया है और मैं सच्च बता रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ, मैं राजा वाजा कुछ नहीं हूँ, मैं पड़ोसी राज्य का भिखारी हूँ, रामू। और उसके बाद में केवल आपके कारण मुझे राजा बनाए। मुझे राजा का कोई अनुभव नहीं है, मेरी इच्छा है ये राज्य की खूब प्रगति हो, खूब प्रोग्रेस हो, लेकिन मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं राजा के लायक नहीं हूँ। तो राजगुरु ने कहा, तुझे लगता है कि मैंने तुझे राजा बनाया, वास्तव में कोई भी किसी को भी देते नहीं रहता है। हम सब माध्यम हैं, जिसके कर्म समाप्त होते हैं उसको आगे का रास्ता मिलता है, आगे का मार्ग मिलता है। तो इतने दिनों तक तेरे कर्म थे, ये तो भिखारी के रूप में भोग रहा था, तेरे कर्म समाप्त हो गए, अब अच्छे कर्म चालू हो गए, तो तू राज को भोगेगा, तो अच्छा राजा सिद्ध होगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, लेकिन कैसे सिद्ध होगा? मेरे सामने जब भी कोई नजराना लेके आता है ना, तो मैं भीख मांगने को खड़ा हो जाता हूँ, मुझे दे 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 करके। उसने बस इतनी सी बात है ना, ये आदत के ऊपर तो ऐसे ही कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसे ही नियंत्रण किया जा सकता है। एक काम कर, अब तू 45 दिन का अनुष्ठान कर, मेरे आश्रम में रह
और 45 दिन का अनुष्ठान कर। और 45 दिन का अनुष्ठान में क्या करने का, दोनों हाथ ऐसे पीछे बांधने के, और हाथ बांध करके एक मंत्र का जाप करने का है, मैं राजा बन गया हूँ, मैं राजा बन गया हूँ, मैं राजा बन गया हूँ, मैं राजा बन गया हूँ। ये मंत्र का जाप कर 45 दिन के अंदर, तेरी ये आदत समाप्त हो जाएगी। तो राजा ने उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रखा और उस आश्रम में ही रहने लग गया। 45 दिन का अनुष्ठान किया उसने, और अनुष्ठान में दोनों हाथ पीछे बांध कर रखता था और मंत्र बोलता था, मैं राजा बन गया हूँ, मैं राजा बन गया हूँ, मैं राजा बन गया हूँ, मैं राजा बन गया हूँ। 45 दिन का अनुष्ठान समाप्ति के बाद फिर गुरुदेव ने कहा, अब हो गया, तेरा मंत्र सिद्ध हो गया, अब एक काम कर, तू जाकर के सिंहासन पे बैठ और अपना राज्य कारभार चला। उसने कहा ठीक है। वो अपने फिर राज दरबार में आया, राज दरबार में आकर के फिर बैठा, और बैठने के बाद में वहाँ पे भी वही चल रहा था, दोनों हाथ पीछे बांध के रखे हुए थे ऐसे, जैसे मैंने बांध के रखे ऐसे, और उसके बाद में मंत्र जाप चल रहा था, मैं राजा बन गया हूँ, मैं राजा बन गया हूँ, मैं राजा बन गया हूँ, मैं राजा बन गया हूँ। उसके बाद में फिर वही प्रकार हुआ। आसपास के राजदूत आए, राज्य के राजदूतों ने आकर के उसको नजराना पेश किया, महाराज ये हमारे देश के राजा ने आपके लिए नजराना भेजा है। रामू भिखारी के हाथ फिर दे दे करने के लिए उठे थे, यहाँ तक उठे थे, यहाँ तक, और यहाँ तक उठते उठते जैसे यहाँ तक आए उसको याद आ गया, मैं रामू भिखारी नहीं हूँ, अब मैं राजा बन गया हूँ। तो हाथ भीख मांगने को नहीं उठे, और उसके हाथ यहीं रुक गए, यहाँ तक आकर रुक गए, लेकिन भीख मांगने को नहीं उठे। यानी रामू ने अपनी आदत के ऊपर, अपने भूतकाल के ऊपर नियंत्रण पा लिया, और उसके बाद में वही रामू भिखारी खूब अच्छा राजा सिद्ध हुआ, और उसने कई सालों तक खूब अच्छे से राज्य चलाया। ये कहानी रामू भिखारी की नहीं है। इस कहानी में रामू भिखारी की जगह आप अपने आप को रख करके देख लो, ये आपकी कहानी है। इस शिविर के पहले आप एक सामान्य मनुष्य थे। इस शिविर के बाद आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ है, आत्म अनुभूति प्राप्त हुई है, आपकी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो गई है। अभी आपका चित्त बाहर नहीं भीतर होना चाहिए। अगर शिविर के बाद भी आपका चित्त बाहर जा रहा है, आपका चित्त दूसरों के दोषों के ऊपर जा रहा है, तो समझ लो आपकी स्थिति भी रामू भिखारी जैसी है। यानी तुम्हारे कर्मों के कारण तुमको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ है, लेकिन आत्म साक्षात्कार का कुछ एहसास नहीं है कि आपको क्या मिला हुआ है। देखो, क्या मिला उसको कोई महत्व नहीं है, उससे भी महत्वपूर्ण है क्या मिला उसका एहसास आपको हो कि आपको क्या मिला है। आत्म साक्षात्कार जन्मों जन्मों की प्रक्रिया के बाद प्राप्त होता है, और इसके अंदर क्या घटना घटित होती बताता हूँ। जैसे समझ लो एक गंदे पानी की टंकी है, उस टंकी के अंदर खूब गंदा पानी भरा हुआ है, लेकिन निकलने को रास्ता ही नहीं है, निकलने को मार्ग ही नहीं है। निकलेगा कैसे? तो क्या करता है, सामूहिकता के अंदर सदगुरु उसके अंदर एक छेद कर देता है। उस छोटे से छेद में से आपको ही आपके अंदर का गंदा पानी धीरे 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 निकालने का है। ठीक उसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक छोटा सा रेशा, एक छोटी सी संवेदना की भाव वो आपके अंदर से गया, सभी चक्रों से गुजरते हुए सहस्रार तक पहुंचा, आपके हाथ में वाइब्रेशंस के रूप में महसूस हुआ। छोटा सा रेशा, उसमें एकदम कुछ नहीं हुआ है, एकदम सारा कोई चमत्कारिक नहीं है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा कि एकदम जादू की फूंक कर दिया कि सब हो गया। ये साधना है, नियमित साधना है। अगर नियमित साधना करोगे तो धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करोगे
रोज थोड़ा 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 थोड़ा, जब जैसे आपकी शक्ति नीचे से लेकर के सहस्त्रार तक आएगी, बाकी सभी चक्रों को वो शक्ति देगी, सभी चक्रों को वो ऊर्जा देगी। ऊर्जा देने के बाद में आपके सभी चक्र अच्छे हो जाएंगे, और जब सभी चक्र अच्छे हो जाएंगे तो आपकी सभी नाड़ियां शुद्ध हो जाएगी। सभी नाड़ियां शुद्ध हो जाएगी तो क्या होगा, उसके बाद में आपके जीवन के सभी समस्याएं, सभी प्रॉब्लम दूर होंगे। जीवन की सारी समस्याएं, मेरे शब्दों को समझना थोड़ा, जीवन की सारी समस्याएं, सारी बीमारियां, सब कुछ इन्हीं चक्रों से संबंधित है। अगर आपके ये चक्र अच्छे हो गए, आपकी नाड़ियां अच्छी हो गई, तो आप एक संतुलित व्यक्ति हो जाएंगे, आप एक बैलेंस व्यक्ति हो जाएंगे। अपने आप को बैलेंस करने में, अपने आप को संतुलित करने में सबसे बड़ी अड़चन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है पता है? वो है हमारा भूतकाल। भूतकाल की बातें, भूतकाल की आई हुई घटनाएं, भूतकाल में आए हुए बुरे व्यक्ति, भूतकाल में आई हुई बुरी घटनाएं हमको जितनी बार बार याद आती है, उतनी अच्छी घटनाएं याद नहीं आती। अब आपके जीवन का निरीक्षण करो तो आपको बुरी बुरी घटनाएं इतने पहले पहले की, इतने पहले पहले की याद आएगी। कुछ याद आती है और कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती है, यानी याद नहीं आती, हम भूल भी चुके रहते हैं, लेकिन अंदर बराबर रहती है स्टोर। जैसे मैं कहता हूं कि नहीं, आप कोई भी कर्म कर रहे हो, आपको लगता कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं, तुम्हारी आत्मा सतत तुम्हारे पे निरीक्षण करते रहती है। तुम कौन सा अच्छा कर्म कर रहे हो, तुम कौन सा बुरा कर्म कर रहे हो, बराबर सब देखते रहती है। और उसके बाद में जैसे आपकी आत्मा प्रकाशित हो जाती, बराबर आपने किए हुए बुरे कर्म आपको दिखना प्रारंभ हो जाते। एक बार जैन मुनियों का एक शिविर लिया था। उस जैन मुनियों के शिविर में एक जैन मुनि को 50 साल पहले उसके हाथ से एक बिल्ली का बच्चा मर गया था, वो याद आ गया और वो रोने लग गया। वो बोले स्वामी जी, इतने दिनों के अंदर कभी उसकी याद नहीं आई, वो घटना भी याद नहीं आई, लेकिन वो घटना घटी थी, वो बचपन में घटी हुई घटना आज भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में थी। जैसे ही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हुए, जैसे ही प्रकाशित हुआ, सारी गलतियां, सारे दोष, सारे पाप सब सामने नजर आ जाते हैं। ऐसी एक घटना एक डॉक्टर के जीवन में भी हुई। जो डॉक्टर गर्भपात करने के लिए एक्सपर्ट माना जाता था, बहुत पुरानी घटना है, अभी तो अपने यहाँ उसको अवैध कर दिया है। लेकिन जैसे ही उसकी जागृति हुई, जागृति होने के बाद में उसने उसके जीवन काल में जितने गर्भपात किए थे, सब एक एक उसके सामने नजर आने लग गए। रात रात भर नींद नहीं आती थी। उसने कहा स्वामी जी, जब किया तब नहीं पता चला, लेकिन जैसे ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ, आत्मा जागृत हुई, आत्मा का प्रकाश हुआ, उस प्रकाश में सब दिखने लग गया। स्वामी जी, मैं तो कसाई से भी बुरा आदमी हूं। कसाई तो भी एक छुरी से एकदम गर्दन काट डालता है, या हम एक थप्पड़ से मच्छर को मार देते हैं, एक थप्पड़ से एक मक्खी को मार देते हैं। मैंने तो कई बच्चों को टुकड़े कर कर के मारा है, एक एक टुकड़ा तोड़ता था उसका, और तोड़ तोड़ के उस बच्चे को नष्ट करता था। उस बच्चों के चेहरे रात भर मेरे सामने घूम रहे हैं। तो उसके बाद में इतने आत्मग्लानि में गया, इतने आत्मग्लानि में गया कि उसने अपने डॉक्टर का पेशा ही छोड़ दिया, और उसके बाद में वो एक शिक्षक का पेशा अपना के बच्चों को पढ़ाने लग गया। कहने का अर्थ है, तुम जो कुछ करते हो, करते समय तुमको पता नहीं चलता कि तुमने क्या किया है, लेकिन तुम्हारे भीतर वो सब स्टोर होते रहता है।
होता है ना, कई बार कई साधक, कई साधिका मृत्यु के समय मुझे याद करते रहते हैं, और जब याद करते हैं ना तो उनको क्या तकलीफ हो रही है, उनको क्या परेशानी हो रही है, उसका एहसास मुझे होने लग जाता है। जीवन में जितने बुरे कर्म किए हैं, जितने खराब कर्म किए, विशेष तौर पे तुमने तुम्हारे माँ बाप को जितनी तकलीफ दी है, वो सब तकलीफें तुमको अंत समय याद आएगी। क्यों याद आएगी? माँ बाप से क्या संबंध है? माँ बाप जड़ है तुम्हारी। होता है ना, जैसे एक पत्ता है, वो खिलता है, बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में फिर पीला होता है, और पीला होने के बाद में टूटता है, टूट के कहाँ गिरता है? जड़ के पास। उसी प्रकार से हमारा जीवन है। हम बच्चा होते हैं, जवान होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, और बूढ़े होने के बाद में बुढ़ापे में जितने माँ बाप याद आते हैं उतने जवानी में भी याद नहीं आते। तो ठीक उसी समय मृत्यु के समय उन्होंने उनके माँ के साथ में जो बुरा व्यवहार किया वो याद आता है, बाप के साथ में जो बुरा व्यवहार किया वो याद आता है। और सिनेमा सरी का ऐसी रील चलती रहती है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूस, और इच्छा होती है ये सब बंद हो जाए, मैं मर जाऊं, अच्छा है। मृत्यु की भीख मांगते हैं कि वो देखना हम नहीं चाहते हैं, वो जो करा है हमने वो देखना नहीं चाहते हैं, वो सहन नहीं हो रहा है, तो हम चाहते हैं हम जल्दी से मर जाएं, लेकिन मृत्यु भी नहीं आती। इसीलिए कहता हूं, तुम किस पोस्ट के ऊपर हो, तुम किस स्थान के ऊपर हो, किस जगह हो, जीवन में कहाँ पहुँचे हो, उसको कोई मायना नहीं है। मायना है उस पद का, मायना है उस पोस्ट का, मायना है उस स्थान का, उस जगह का, जो मुकाम हासिल किया है उसका सदुपयोग आपने आपके जीवन में क्या किया, उसका उपयोग आपने आपके जीवन में क्या किया, आपको जो मिला वो आपने कितना बांटा, इसके ऊपर आपका सुख निर्भर है। अंत समय में यही आपको शांति प्रदान करेगा, आखिरी समय में यही आपको सुख प्रदान करेगा। तो जीवन में ऐसे कुछ काम करो जो काम अंत समय में, आखिरी समय में आपको आत्म शांति का अनुभव कराए, अन्यथा तो मृत्यु भी बड़ी कठिन है। अपने को लगता है मृत्यु आसान है, चट से मर जाते, ऐसा नहीं है। उसके बाद में मृत्यु से भी भयानक स्थिति और भयानक अवस्था लोगों को झेलना पड़ती है। आज्ञा चक्र में हमारी भूतकाल की इतनी बातें बैठी रहती, इतनी ये रहती है। दूसरा, भूतकाल को कोई भी भुला नहीं सकता, मैं भी नहीं भुला सकता, आप भी नहीं भुला सकते, कोई नहीं भुला सकते। भूतकाल को केवल और केवल समर्पित किया जा सकता है। तो आज आप सब मर जाओ, सारा भूतकाल मुझे समर्पित कर दो गुरु दक्षिणा के रूप में, मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैं आपको स्वर्णिम भविष्य दूंगा। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति
अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांति एव शांति, सामा शांति एधि। ओम शांति शांति शांति, सर्व इष्टसु शांति भवतु।